अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लोकशान न्यूज़ सिल्लोड, बुलंद आवाज़ सच के साथ। आज 27 नवंबर 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर से मैं हाफिज़ मोहम्मद अंसार। नाज़रीन, जैसा कि महाराष्ट्र में विधानसभा का इलेक्शन गरमाया हुआ था और कौन से इलाके में कौन महाविकास आघाड़ी या महायुति के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे मुकम्मल हो चुका है। अब गर्मा गर्मी है कि सीएम कौन बनेगा, तो आइए उस पर महाराष्ट्र के दिग्गज लीडर क्या कहते हैं हम नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में जल्द ही बनेगी नई सरकार। शिवसेना नेता अरुण सावंत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मंगलवार को इस्तीफा देने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिवसेना नेता अरुण सावंत ने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में नई सरकार का गठन होगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी प्रकार का गतिरोध नहीं है। शिवसेना नेता ने कहा कि इस चुनाव में हमने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ चुनाव लड़ा था, इसलिए इसमें जय और वीरू नहीं है, अमर अकबर और एंथोनी है। उद्धव ठाकरे आसरानी है, तो जय और वीरू देवेंद्र और एकनाथ है। इस चुनाव में सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी और सभी ने मेहनत की, इसलिए जनता का इतना बड़ा जनादेश मिला है। जल्द ही सरकार का गठन होगा और जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से काम होगा। अरुण सावंत ने कहा कि महायुति की सरकार जल्द ही गठित होगी, इसमें किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है। महायुति में शामिल दलों के बीच बहुत अच्छा तालमेल है, इसलिए सरकार बहुत अच्छे से चलेगी और राज्य का विकास होगा। इसी तरह चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कौन बनेगा सीएम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 235 सीटों पर महायुति गठबंधन के जीतने के बाद महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे अगले मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है। मतगणना प्रक्रिया के दौरान एकनाथ शिंदे ने संकेत दिया था कि परिणाम आने के बाद गठबंधन के तीनों दल तय करेंगे कि कौन भूमिका निभाएगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम सभी विधायकों को बुलाएंगे और फिर एक साथ बैठेंगे और एक मुख्यमंत्री चुनेंगे। राज्यपाल महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण होने तक शिंदे को कार्यवाहक सीएम का प्रभार दे सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कौन बनेगा सीएम। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि विपक्ष अभी भी सदमे में है, उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। जब हमारे उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में हारे तो हमने आत्मचिंतन किया और काम किया और आज नतीजा सबके सामने है। उनके पास सिर्फ झूठ की कहानियां हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता सत्य के साथ है, महायुति के साथ है। केंद्रीय नेतृत्व और महाराष्ट्र के तीन नेता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार एक साथ बैठेंगे और वे सीएम के चेहरे के बारे में फैसला लेंगे। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, भाजपा हाईकमान ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे नाराज हो गए और उनकी नाराजगी दूर करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनके लिए उप मुख्यमंत्री का पद नहीं ठीक रहेगा, तो उन्हें कैबिनेट मंत्री में शामिल किया जा सकता है। ऐसा मार्ग कुछ निकालना चाहिए। मार्ग निकालने के लिए तीनों नेताओं को एक साथ बैठना चाहिए। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसमें से मार्ग निकालना जरूरी है और चाहिए। रामदास आठवले का बड़ा बयान, बीजेपी के फडणवीस होंगे सीएम, केंद्र में आएंगे शिंदे। केंद्रीय मंत्री और महायुति के पार्टनर रामदास आठवले ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला है, इसलिए सीएम पद उसे ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस सीएम हो सकते हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे को दिल्ली में एडजस्ट करने की सलाह दी। प्रफुल्ल पटेल बोले, अभी सरकार बनने में लगेंगे 2 दिन। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने संजय राउत के ईवीएम पर किए गए कमेंट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब एमवीए लोकसभा चुनाव जीती थी तब उन्होंने चुनाव आयोग और ईवीएम की तारीफ की थी। हार के बाद वो ईवीएम का बहाना बना रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अभी महायुति की सरकार गठन होने में 2-3 दिनों का समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार में
सभी पक्षों का ख्याल रखा जाएगा, इसलिए चर्चा हो रही है। दिल्ली जाएंगे महायुति के नेता, शाह मोदी तय करेंगे नया सीएम। शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार बनने तक कार्यवाहक सीएम नियुक्त किया है। महायुति नेता एक साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे। सभी नेता दिल्ली जाएंगे और फिर निर्णय लिया जाएगा। सीएम शिंदे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा। तय हो चुका है सरकार का फॉर्मूला। 43 मंत्री में बीजेपी का बड़ा हिस्सा। सीएम शिंदे के इस्तीफे के बाद नई सरकार के गठन की हलचल भी शुरू हो गई है। चर्चा है कि 1+2 और 21+12+10 का फार्मूला भी बनकर तैयार है। फडणवीस सरकार में भी 2 डिप्टी सीएम, बीजेपी के 21 मंत्री, शिवसेना के 12 और एनसीपी के 10 मंत्री होंगे। नाजरीन, आप देख रहे थे लोकशान न्यूज सिल्लोड की खास अपडेट। जिन साथियों ने लोकशान न्यूज सिल्लोड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि रोज की इस तरह की खबरें, न्यूज़, मालूमात, जानकारी आप तक फौरन पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं हाफिज अंसार रुखसती चाहूंगा। फिर मिलेंगे अगली नई खबर, नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।